दोस्तों, आपको बता दें, सावन महीने का जितना बेसब्री से इंतजार सभी शिव भक्तों को होता है, तो वह दिन आने में आप कुछ ही समय बचा है। तो आज हम इस वीडियो में सावन सोमवार और सावन महीने से पहले हमें कौन सी चीज है खरीद लेना है, वह सब जानेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दें कि सावन का पवित्र महीना कब से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो जाएगा। आज हम इस वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी को जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि सावन का महीना शुरू होने से पहले कुछ चीज आप मंगाकर प्लानिंग करके रख लीजिए। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण चीजों की आपके घर में होना ही चाहिए, जैसे गंगा जल। दोस्तों, गंगा जल सावन के महीने में घर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना गंगा जल के पूजा पूरी नहीं मानी जाती। तो आप गंगा जल पहले ही मंगा कर रख लीजिएगा, और अगर आपके घर में पहले से ही रखा हुआ है तो अति उत्तम है। अपने घर में गंगा जल जरूर रख लीजिए। गंगा जल रहेगा तो सभी परिवार मिलकर या खुद जाकर गंगा जल थोड़ा सा साधारण जल में मिलाकर आप अभिषेक कर सकते हैं। तो आप लोग गंगा जल जरूर कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लीजिए। चलिए अब दूसरी चीज भी जान लेते हैं। दूसरी चीज वह है कि अगर आपके घर में शिव जी की कोई फोटो या प्रतिमा नहीं है तो आप मार्केट से जरूर खरीद लीजिएगा। और अगर आप मार्केट से ना खरीद रहे हैं तो किसी मंदिर से खरीदें तो वह ज्यादा उत्तम रहेगा। और आप एक छोटी सी शिवलिंग भी उसके साथ जरूर खरीदें, क्योंकि इनकी पूजा करना भी जरूरी माना जाता है। कहा जाता है कि सावन के पूरे महीने में अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, दूध से ही अभिषेक करते हैं, और अगर आपके घर में दूध भी नहीं है तो आप थोड़ा सा गंगा जल लेकर भी अभिषेक करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और आपको हमेशा सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 3, सावन के महीने से पहले आप एक और चीज जो कि सावन के लिए बहुत जरूरी है, खासकर उन भक्तों के लिए जो व्रत रखेंगे, तो वह है तांबे का लोटा। दोस्तों, तांबे का लोटा आप पहले ही जरूर खरीद लें। अगर आपके घर में पहले से ही है तो ना खरीदे, आप उसका ही इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी अच्छी तरीके से साफ करके पहले ही रख लें। तांबे के साथ एक पीतल का लोटा भी आप खरीद सकते हैं, अगर आप चाहे तो, और अगर आप ना करना चाहे तो कोई जरूरी नहीं है। आप तांबे के लोटे से भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता दे, तांबे से शिव जी को केवल जल आप डाल सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ मीठी चीज डालकर या दूध डालकर आप अभिषेक नहीं कर सकते। लेकिन करने वाले इससे कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि उसमें आप चीनी वगैरह डाल देते हैं तो मदीना के समान हो जाता है। दूध को भी कुछ लोग डालकर तांबे से नहीं करते हैं। तो अब देख लीजिएगा, पीतल का ही खरीदनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर 4, यह खासकर महिलाओं के लिए है, क्योंकि सावन का महीना हरियाली का प्रतीक माना जाता है। तो हरा रंग कितना महत्वपूर्ण है यह तो आप जान ही चुके हैं कि हरा रंग मन में खुशी और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि हरा रंग महादेव को अत्यंत पसंद है, और अगर कोई व्यक्ति पूरे सावन में हरे रंग के वस्त्र पहनता है तो महादेव उससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जो सावन के 4 सोमवार पड़ रहे हैं, उन 4 सोमवारों में आप हरा रंग जरूर पहने। कोई व्यक्ति पूरे महीने नहीं पहन पाता है तो उनके लिए भी बता देते हैं कि अगर पूरे महीना आप हरे रंग के वस्त्र नहीं पहन सकते, पीले रंग के वस्त्र नहीं पहन सकते, तो आप उन 4 सोमवार, क्योंकि महादेव के लिए माने जाते हैं, तो आप उन 4 सोमवारों में भी हरे रंग के वस्त्र पहन सकते हैं और उनको पहनकर ही पूजा करें। अगर आपके पास हरे रंग के वस्त्र ना हो तो आप पहले ही सिलवा लें। और एक और जरूरी बात, भक्तों, अगर आपके घर में कोई मांस मदिरा का सेवन करता है तो आप सावन महीना शुरू होने से पहले एक और चीज पहले ही खरीद लें। अगर आपके घर में 2 चूल्हे वगैरह नहीं है, एक ही चूल्हा है और इस पर मांस का सेवन खाने के लिए बनता है, तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि सावन का महीना पूरे साल भर में एक बार आता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्तों, आप एक चूल्हा अलग से खरीद लें। और अगर आपको उससे संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको उसका रिप्लाई अवश्य देंगे और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर बखूबी से देंगे। तो भक्तों, आपको किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। तो इतना तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपके सवालों का जवाब दें।
और अगली चीज़ आपको क्या खरीदनी है कि चूड़ी वगैरह, हरी चूड़ी और लाल चूड़ी रख लीजिएगा। पहले सोमवार के दिन ही माता गौरी को चढ़ा देनी है और चढ़ाकर पूरे सावन में हरी चूड़ी पहननी चाहिए। एक और ज़रूरी बात, महिलाओं के लिए, आप जब भी सावन सोमवार का व्रत करें और उस दिन पूजन करें तो आप 16 श्रृंगार करके ही पूजन करें, क्योंकि इससे पति की उन्नति और तरक्की होती है। महिला अगर सावन सोमवार के दौरान पूरा 16 श्रृंगार का श्रृंगार करके पूजन करती है तो महादेव उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और आप सावन सोमवार में जो 4 सोमवार पड़ रहे हैं उनमें से किसी एक सोमवार के दिन आपको माता पार्वती को पूरा श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाना है। और उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है सिंदूर। तो सिंदूर आप माता रानी को ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि इससे माता रानी आपकी सुहाग की रक्षा करेगी और हमेशा आपके सुहाग के ऊपर अपनी कृपा वर्षाएगी। सावन से पहले भगवान शिव जी के लिए आप लोग चंदन वगैरह या रोली भगवान के लिए ज़रूर खरीद लें। लाल चंदन भी ले सकते हैं। पूजा के दुकान पर आपको सभी प्रकार की चीज़ मिल जाएगी। सावन की पूजा से संबंधित चीज़ें भी हम आपको बता देते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ सावन के महीने में पूजा करने के लिए ज़रूरी होती है। चलिए वह छोटी छोटी चीज़ को भी जान लेते हैं, क्योंकि हम कई बार भूल जाते हैं कि हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। कन्फ्यूज़न बनी रहती है। अगर हम पहले ही ऐसा खरीद कर रख लेते हैं तो हमें पूजा करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती और पूजा बिल्कुल आसान तरीके से सफल हो जाती है। कुछ चीज़ होती हैं जो आपको पहले ही खरीद कर रखना होती है। पहला है दूध दही, दूसरा है शहद, तीसरा है शक्कर, चौथा है चावल, पांचवा है मिट्टी का दीपक, छठा है सफ़ेद कलर का कलावा। वही दोस्तों, अब जान लेते हैं कि जो दक्षिण भारत में कुछ राज्य हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में सावन की शुरुआत कब से हो रही है। तो वहाँ पर सावन की शुरुआत 25 जुलाई 2025 शुक्रवार से हो रही है और सावन की समाप्ति 23 अगस्त 2025 के दिन शनिवार को होगी। तो भक्तों, वीडियो के अंत में जाते जाते अब सावन माह में हम आपको एक ऐसा उपाय बता देते हैं जिसे अगर आप कर लेते हैं तो समझो अपने 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। आपको सावन के महीने में जो 4 सोमवार पड़ रहे हैं उन 4 सोमवारों में गौ माता को एक चीज़ ज़रूर खिलानी है। आपको गौ माता से संबंधित यह जानकारी कोई नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा हिंदू टीवी चैनल सन्यासी जी के ही आपको यह जानकारी बताएंगा। तो भक्तों, आपको जो 4 सोमवार है उन 4 सोमवार के दिनों में आपको सुबह जो माता बहाने रोटी बनाती है, उन माताएं बहनों को सुबह जिस दिन सोमवार पड़ रहा है उसे दिन एक रोटी बनानी है गौ माता के लिए और उसे पर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ रखकर गौ माता को खिलाना है। इससे उन्हें पूरे सावन सोमवार का फल मिलेगा और साथ ही भगवान शिव उनको सदा सुहागन और सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद भी देंगे। साथ ही उनके पति की जीवन में अड़चन, आर्थिक तंगी, कर्ज से परेशान, उन सब को दूर करेंगे। तो सभी माता और बहनों को यह उपाय ज़रूर ही करना है, इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। भक्तों, सावन महीने से संबंधित आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो एक लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे हम आपके लिए और भी इसी तरीके की जानकारी लाएंगे, तो आप एक बार वीडियो को लाइक अवश्य करें। और भक्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां पार्वती ज़रूर रखें। धन्यवाद।